नाज़रीन, अल्लाह ताला ने माँ बाप और बहन भाई के रिश्ते ऐसे खूबसूरत रिश्ते बताए हैं जो इंसान की हर तकलीफ हर परेशानी में, राहत में तो उसके साथ होते ही होते हैं, लेकिन हर तकलीफ हर परेशानी में उसके लिए साए का काम करते हैं, आसानी फराहम करते हैं और मुश्किल को निपटाने में उसका हमेशा साथ देते हैं। इस वक्त हम अमीनपुरा इलाका है, रायविंड का इलाका है, यहाँ पर नबीला बीबी के घर मौजूद हैं। ये वो बहन है, ये वो बेटी है जिसको अनफॉर्चुनेटली छोटी सी जायदाद, कोई ज्यादा बड़ी जायदाद नहीं, बहुत छोटी सी जायदाद की वजह से अनफॉर्चुनेटली इसमें दरी का सामना करना पड़ा, तकलीफ का सामना करना पड़ा, मसाइल का सामना करना पड़ा। हुआ क्या वो हम नबीला बीबी से समझेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस तमाम ज़िम्न में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने कान खुले रखें, क्योंकि ये मकरूह चेहरा है, ये गंदा और घटिया चेहरा है उन लोगों का जिन्हें वर्दी दी गई थी, जिन्हें यूनिफॉर्म दिया गया था ताकि इन बहनों बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। आगे चल के वो भी बताएंगे, दिखाएंगे कि उस मुकद्दस और मोतबर इदारे ने क्या किया इनके साथ और किस तरीके से इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। नबीला बीबी से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहन, इंतहाई तकलीफ, इंतहाई परेशानी, दुख भी, अफसोस भी, जो कुछ हुआ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि चूंकि आप अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी अपनी जुबान से बताएं ताकि किसी जालिम को ये चीज समझ आ सके कि उसका काम क्या था और उसने क्या किया, मामला क्या हुआ। भाई मैं अपने मकान की छत पान दी सी, आए ने पहले मैनू मार मूर के चले गए। कौन? मेरी वालदा, मेरा सुतेला भाई, मेरा चचा। मैं मकान की छत पानी पिया, वो आए ने उन्हें मैनू मारिया, गालियां कढ़िया ने। मैं 15 से कॉल की थी, वो आए ने, उन्हीं देर नू वो चले गए ने। अच्छा। पहले डोंट फेस वाले आए ने, उन्होंने बुलाया सी, उन्हें कहा बाजी तू सच्ची है, तेनू मारिया, तू जाके रिपोर्ट दे के आ ठाणे। मैं ठाणे गई हाँ, उत्थे मैं उन्होंने मैनू कहा तू पहले मेडिकल करा के आ, फिर आन के दरखास्त दे। ये मारपीट किस तारीख को? 2 दिन पहले हुई? नहीं, उस दिन ही हुई है। अच्छा जी, उस दिन ही हुई है। 21 तारीख? हाँ, ये शाम नू 7 बजे का वाकया है। अच्छा जी। थाने वाले ने कहा दरखास्त बाद दो दई, पहले तो आधा मेडिकल करा के आ, टाइम ज्यादा हो गया, फिर तो दरखास्त सुबह आएंगी, सुबह भी लई आवी नाल। मैं क्या ठीक है। ठीक है। मैं उस तरह वाली दरखास्त नहीं दी, उਵੇਂ मैं अस्पताल सरकारी चली गई। डाकट दिया था, कोई पर्ची दी थी पुलिस ने आपको? नहीं, कोई नहीं दिता सी, बस क्या सी किसी बच्चे दे नाल तू चली है, मैं चली गई सी। फिर उन्होंने, मैं उत्थे सरकारी अस्पताल गई, उत्थे उन्होंने दे मुलाजम बैठे सी, उन्होंने मेरा मेडिकल किया, मेरे बेटे का किया, कहते ने बाजी सुबह ही सुबह लेडी डॉक्टर बैठेगी, तेरा फिर होएगा। अच्छा जी। उथों मैं घर 11 बजे वापस आ गई हूँ, 11:30 का टाइम है। मैं क्या पहले मैं किसी घर लेट नहीं, मैं क्या मैं आके अपने घर लेट गई। मैनू आवाज़ां आ रही ने नाल दे करो जेड़ा घर टा के गया ने, मैं नाल दे मसाले। यानी ये 7 वाला जो घर है, 7 वाला जो आपका जाती मलकियत है? हाँ, मैनू नाल दे करो आवाज़ां आ रही ने, 12-1 का टाइम हो गया, मेरे को नहीं नींद आ रही। मैं दवाई खान लगी है जी अस्पताल वाले ने दी, उन्हीं दिन 9 बंदे आ गए। कितने बंदे? 5। उन्होंने कहा सी तेनू भी मार देंगे, तेरे बच्चे भी मार देंगे। मैं उन्होंने बड़िया मिन्नतां तरले कीते, भाई मेरे को सारा कुछ ले लो, मेरे बच्चे से भी तो कुछ ना कर। मेरे सतेली वालदा भी नाल आई, कहंदी अज तेनू मार देना, तेनू मार देना, तेनू छत नहीं सी पान देनी, ना तेनू घर ही देना, तेरी जिंदगी खराब कर देनी, जो तू सारी जिंदगी पछता के जीती रहे। ना लफज कह के बाहर चली गई, मेरा भाई तो दोनों, फिर मेरी वालदा वापस आई, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ज्यादती की और भाई और वालदा पास मौजूद थे।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤੀ ਨੇ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1-5 ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਟਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा जी। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि जब पुलिस आई है तब आपके हाथ बंधे हुए थे? हाँ जी, हाथ बंधे हुए थे। मेरी कभी साथ बाजियों ने आके मेरा दुपट्टा से किसने आपके हाथ खोले? ऐसी ये बाजियां इतने कोल खड़ियां ने, इन्होंने कमीज पाई मेरे हाथ खोले। ठाणे गए, ठाणे मैनू उत्ते मुहल्ले वाले सारे मेरे नाल गए ने। उन्होंने क्या घंटा पूरा फिरदे टुरदे रहने, किसी नूं दरखास्त लिखनी नहीं सी आंदी, फिर उन्हें अपने कोलों लिखिया। पुलिस वाले ने? हाँ, कहते ने इस तरह होया सी, इंज गया लिखदे रहन। उन्हें लिख के ते उत्थे सेट कर दित्ती। जदों मैं घर आ गई हाँ, कहते ने सी सुबह बकाया कार्रवाई, तू बाजी घर चली जा। मैं घर आ गई, मेरी थोड़ी जी मैनू होश आई। मुहल्ले वाले ने मैनू पूछा तेरे नाल जो कुछ होया वो कुछ ही तू दसना है, लिखना। मैं वो कुछ ही दरखास्त लिखा के ठाणे ले गई हाँ। उन्होंने मैनू कहा बाजी तू अस्पताल जाके अपना टेस्ट कराओ, ते साढ़े पुलिस वाले बैठे हुए ने। मैं उत्थे गई हाँ, एक पुलिस वाली लेडी डॉक्टर मैनू लैके गई। पुलिस वाली औरत लेके गई है? हाँ। अच्छा जी। उन्होंने क्या असी इस तरह बच्ची नू कुछ नहीं कर सकते, भावे जो मर्जी नू तकलीफ होंदे। पहले वो अपना वो कागज बनवा के लैके आए, मजिस्ट्रेट दे आर्डर ले आए। असी फिर इनू कहना ना कोई पुलिस वाला नाल है ना कोई कुछ। उन्हीं दिन नू मैं रोंदी बाहर आ गई हाँ। उन्हीं दिन नू एक भाई आया, उन्हें मेरी मदद की थी। भाई हामद ने, उन्हें कहा बेटा क्यों रो रही है? मैं कहा भाई इस तरह मैनू मेरी तबीयत खराब है, नहीं मेरी को गल सुनदा। भाई हामद मैनू ठाणे लेके गया। उन्हें जाके आके उत्थे ठाणे वाले ने उन्होंने भी सद लिया। मैं सारा दिन उत्थे जलील होंदी रही छोटे ये बच्चे ना। उन्होंने भी सद लिया, DSP दे कोल सद लिया, उत्थे होर भी सी। मैनू कहंदे ने तेरे नाल की होया है? यानी अभी तक मेडिकल नहीं हुआ था? नहीं भाई, मेरा मेडिकल नहीं होया। मैं उन्होंने क्या मेरे नाल इस तरह होया। पुलिस क्या कहती, मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे? वो कह रहे ने तेरे नाल कुछ नहीं होया, इस वजह तो मैं उन्होंने क्या नहीं। वो कहते ने नहीं तेन जाती होई है या नहीं हुई? मैं उन्होंने क्या हुई? उन्हें कहा नहीं तू सानू पता है इस तरह झूठ बोलनी पई है। फिर उन्होंने कहा जे तू कुछ भी ना तेरी रिपोर्ट जाया, तेरे ते मुकदमा होएगा, तेनू इंज होएगा, तेनू फलान होएगा। उधरों मैनू अपनी वालदा दा डर सी, उधरों मैनू उन्हां दी गल्लां दा इस भी मैं कह दिता। मेरे सा कोशिश हुई, फिर मैं गई हाँ। मैं क्या मैं सारी जिंदगी जी नहीं सकागी। फिर मैं DSP नू कहा सर जी मैं अपना DNA टेस्ट करवाना। मैंने उन्हें जाती की थी, कोशिश नहीं मैंने जाती हुई। फिर उन्होंने उन्हें दो नू फड़ लिया, एक नू उन्होंने छड़ दिता, एक उन्होंने कोल। अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि पुलिस ने आपको क्या प्रेशराइज किया, डराया धमकाया है कि आप ये कहो कि मेडिकल के आपके साथ ज्यादती नहीं हुई कि या ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ? उन्होंने मैनू क्या है, उन्होंने आख्या तेरे नाल कुछ नहीं होया, तू ड्रामेबाजियां करनी, सानू पता 5-6 महीने तो तेरा ये केस किसने कहा है? कौन अफसर है जिसने ये बात पता नहीं। उत्ते कमरे दे विच ही सारे बैठे हुए सी। मेरा ते मुंह थल्ले सी, ना मैनू पता सी केड़ा मैं ते अनपढ़ जी, मैनू तो कुछ नहीं। अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाने का भी किसी ने कहा था आपको? हाँ, उन्हें क्या सी कसम खा तेरे नाल इंज नहीं होया, जे इस तरह झूठ होया तू बेटा पहले कसम खा जे इंज होया है कि नहीं होया।
اس طرح سر جی انہوں نے میرا DNA ٹیسٹ نہیں کروایا. آج دوسرا دن ہو چلا. اچھا یہ تمام واقعہ 22 تاریخ کو رات تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب ہوا. ہاں جی. آپ اگلے دن درخواست لے کر گئے, سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پولیس کے کس کس دفتر آپ گئے ہو؟ میں صرف گئی گرین ٹاؤن. وہ تو میری بہت زیادہ حالت خراب سی. میں واپس آ گئی. اجے سر نہیں سی آیا. گرین ٹاؤن DSP صاحب کے پاس گئے تھے؟ ہاں انہوں نے ملے؟ کیسے اتھے جاؤ. نہیں سر نہیں سی آئے. میری بہت حالت خراب ہو رہی سی. میں واپس آ گئی. انفارچونیٹ بدقسمتی کی بات ہے ناظرین. یہ وہ بہن ہے, یہ وہ خاتون ہے جو انصاف مانگ رہی ہے. در در ٹھوکرے کھانے کے بعد انصاف مانگ رہی ہے. لیکن اس پولیس میں, اس معاشرے میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے انصاف کے لیے بات کر سکے, اس کی آسانی, اس کی راحت, اس کے سکون کے لیے بات کر سکے. ہم بھی اس تمام معاشرے اور اس نظام کا حصہ ہوتے ہوئے آج شرمندہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آن سکرین دکھانے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. ہم اس کے بعد کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز متعلقہ تھانے بھی جائیں, وہاں جا کر ان بادشاہ سلامت کے ان لوگوں سے بھی سمجھ سکیں کہ جناب والا آپ کی ذمہ داری تو کچھ اور تھی اور آپ نے کیا کچھ اور. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں بچے سچے ہوا کرتے ہیں, بچے سچ بات کرتے ہیں, بچے مینیپولیٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو. میں آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ انفارچونیٹلی اس تمام رستے کو سمجھتے ہیں. یہ بچے معصوم ہیں. میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ اس رات واقعہ کیا ہوا اور کس کس طریقے سے چیزیں ایکسپلائٹ کی گئیں. السلام علیکم بیٹا, کیا واقعہ ہوا اس رات جب آپ سوئے ہوئے تھے؟ کون لوگ آئے, کس طریقے سے معاملہ ہوا, مار پیٹ کس نے کی, کیا کیا ہوا؟ 5 بندے آئے تو میرے ماما کو کٹ کر گئے تھے. ان کے ساتھ کون کون تھا؟ نانی اور ماموں. کیا کہتے تھے سارے؟ سارے کہتے تھے ہم لوگ مار کر جائیں گے. کس کو؟ تم لوگ کو. کیوں, مسئلہ انہیں کیا تھا, کیا تکلیف تھی کہ وہ مار کے جانا چاہتے تھے؟ ہم تمہاری چھت نہیں پہنے دیں گے, ہم چھت پا رہے تھے. اچھا چھت ڈال رہے تھے. اچھا مطلب یہ تھا کہ آپ کی چھت نہیں ڈلنے دیں گے. تو آپ کی امی نے انہیں کیا کہا آگے سے؟ امی نے کہا تھا ہم تم لوگوں کو ہمارے بچوں کو بھی مار کر گئے, مارنے دیں گے تو تم لوگ کو بھی مار دیں گے.